हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ आप सभी को, बने रहिएगा। नॉर्मल था कैसा रहा पेपर? मॉडरेट। फिजिक्स का लेवल कैसा था? लेट हो रहा है भैया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। निकल रहे हैं स्टूडेंट, मिला रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में है, इसलिए उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करूँगा। जो स्टूडेंट रिव्यू देना चाहेंगे मैं उन्हीं से लेना चाहूँगा। हेलो मैम, एग्जाम के करा रहे हैं? हाँ एकदम बोलो। ओपिनियन बताइए क्या रहा है? अच्छा था। केमिस्ट्री बहुत आसान आई थी, ऑर्गेनिक आसान आई थी और इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। फिजिकल भी अच्छी थी और फिजिक्स भी आसान थी। मैथ्स में दिक्कत आई, मैथ्स लेंदी था। मैथ्स में किस किस टॉपिक से प्रश्न था? मैथ्स में 11th पार्ट से उठाया गया, 12th से 12th से ज़्यादा। मैट्रिक डिटर्मिनेंट था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स था, फंक्शंस था और वेक्टर्स और 3D के क्वेश्चन आए थे। इंटीग्रेशन कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं। कितने क्वेश्चन था उससे? हाँ, कितने क्वेश्चन था उससे? इंटीग्रेशन के 3-4 ही होंगे। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए आएंगे? केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपका प्रिपरेशन कैसे रहा? सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी किए हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हेलो सर, हाउ इज द पेपर? इजी था। मैथ का लेवल क्या था? मैथ मुश्किल था। मैथ ट्रिकी था। केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड था, ट्रिकी। और फिजिक्स भी इजी था। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कर सकते हैं? मैथ्स मॉडरेट, बाकी इजी। कट ऑफ क्या रह सकता है? तो ये जो नॉर्मल होता है 180 के आसपास, 99%। आपका तैयारी कैसे रहा, ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी था। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हेलो सर, हाउ इज द पेपर? नाइस। नाइस, बहुत अच्छा। बताइए मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल अगर मैं कहूँ तो मिड था। अगर आर.डी. शर्मा भी लगा रहे हो तो फिर वो भी चलेगा, अगर तुम लाइक इस पेपर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ कट ऑफ भी हुई है। और लेकिन अगर पिछले पेपर से देखा जाए, पिछले शिफ्ट्स के पेपर से, तो फिर इसका लेवल थोड़ा हाई था। केमिस्ट्री का कैसा था? जी पूछो। नहीं बताइए सर। मैथ्स और केमिस्ट्री लाइक जैसे पहले पेपर आए थे सारे वैसे ही थे। प्रॉब्लम बस ये थी कि मैथ्स का जो लेवल है वो पिछली शिफ्ट से ज़्यादा था, एज एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आया था। और बाकी सब तो सेम था जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। एनसीईआरटी बेस्ड था तो कुछ आउट ऑफ भी था? एनसीईआरटी से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आए थे। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो आपका हो जाएगा। लिटरली क्वेश्चंस आए थे जिस हिसाब से डायरेक्ट आंसर पूछ रहे थे कौन सा क्वेश्चन कैसा गया था। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ 90 इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम हार्ड पेपर आया था मैथ्स का 70 गया था। इस बार अगर कुछ ज़्यादा ही ईजी आया तो उसका 90 जाना चाहिए। आपका तैयारी कैसे रहा है, सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन? सेल्फ स्टडी नहीं की, सेल्फ स्टडी थी मेरी, मैंने अच्छे से किया और मेरे को लग रहा है मेरा निकल जाएगा। अच्छा, अपियरिंग है कि ड्रॉपर है आप? अपियरिंग हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आर्यन, स्पीक समथिंग। हेलो सर, ओपिनियन बताइए कैसा रहा पेपर? बहुत आसान था। मतलब मैथ्स तो हमेशा ही टफ आती है, तो मैथ्स इस बार भी टफ ही थी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से पूछ लिया, एकदम सीधे सीधे था सवाल, कुछ ज़्यादा वो घुमा फिरा के नहीं पूछा। फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स टफ था हमेशा की तरह, पर हाँ पूरा ओवरऑल पेपर आसान था। फिजिक्स में कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? फिजिक्स में मैंने गिन के देखे नहीं, मैंने टोटल पूरे क्वेश्चन 35 अटेम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी में क्या रहेगा? हाँ, सही कितना रहेगा एक्यूरेसी? सही तो सारे ही रहेंगे, अगर गलत होने हैं तो मैथ्स में ही 2 गलत हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए आएंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए यही है कि अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग ही करके आए, क्योंकि मैथ्स अभी बहुत टफ ही चल रहा है और पता नहीं इसका लेवल कब गिरेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग रखना है और मैथ्स को ऊपर बेसिक से करना है। तो अगर ये करेंगे तो आसानी से मेंस तो हो जाएगा। आप अपेयरिंग है या ड्रॉप? अपेयरिंग। आप बताइए कि जो ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कर सकते हैं? लेवल अच्छा है, हो जाएगा सबका। मतलब अगर मैथ्स को हटाए तो ओवरऑल लेवल आसानी है। आपका फेवरेट कॉलेज क्या है, ड्रीम्स कॉलेज क्या है? मेरा ड्रीम कॉलेज तो अभी IIT ही है, अब जो भी ब्रांच मिल जाए विद CS तो अच्छा ही है। अभी फॉर बेस्ट डेवलप ब्रदर। थैंक यू।
हेलो ब्रदर, हाउ इज द पेपर? इट वाज वेरी इजी। मतलब केमिस्ट्री तो मतलब बहुत ही आसानी थी और पूरी ऑर्गेनिक आई थी। न्यूमेरिकल टाइप में बस आगे थी वो फिजिकल हमारी, और एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा। फिजिक्स में भी मॉडरेट ही था, मतलब कुछ कुछ फॉर्मूलेस को आपको बस जैसे फॉर्मूलेस की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए थी, हो जाएगा। मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट थी पर सही था। आपका ड्रीम्स कॉलेज क्या है? ड्रीम तो सबका आईआईटी होता है, तो मेरा भी आईआईटी। अपीयरिंग है या ड्रॉपर है आप? क्या मैं अपीयरिंग हूँ? अपीयरिंग है। हाँ जी। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड था और टोटल प्रश्न की कुछ आउट ऑफ था? नहीं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। केमिस्ट्री और फिजिक्स एनसीईआरटी था। मैथ्स में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़ता है, पर हो जाता है। आपका प्रिपरेशन कैसे रहा? सेल्फ स्टडी या कोचिंग? मैंने वो कोचिंग करी थी, मतलब होम ट्यूशन आते थे और फिजिक्स वाले से करा था। फिजिक्स वाले सर। अब कंबाइंड इंस्टीट्यूट भी किया है का इंडिविजुअल किया है? क्या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल किए हैं। फिजिक्स वाले सर पढ़ाते थे आप? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट? तीनों? क्या? हाँ, उसमें वो पूरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए यहाँ पर अभिभावकगण का काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है और स्टूडेंटगण धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। और हेलो सर, हाउ इज द पेपर? ठीक था, वो थोड़े मतलब 11th का ज़्यादा था इस वाले सेशन में, इस वाली शिफ्ट में, और एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले में। मैथ्स में इंटीग्रेशन था और स्ट्रेट लाइंस सारे चैप्टर्स थे ज़्यादा, और हाँ, और इंटीग्रेशन के अलावा और वो स्ट्रेट, हाँ बस यही था मेनली। 11th पार्ट से उठाया जाता है या 12th पार्ट? किस में? मैथ्स में? मैथ्स में 11th पार्ट ज़्यादा था। कॉनिक सेक्शंस वगैरह ये सारे भी थे, और मिक्स था क्योंकि 12th में भी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेट लाइंस वगैरह की, वो भी 11th में भी है, तो अब उसका मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो मिक्स ही होता है सारा। फिजिक्स की बात करें तो? फिजिक्स में हाँ, इस बार 12th का जो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें मतलब 50-50 रेशियो था, कि मतलब 50 क्या कहते हैं 12th के भी थे, 50 11th का भी था। और अगर उसका देखा जाए जिसके अंदर 5 अटेम्प्ट करने होते हैं 10 में से, उसमें सारा 11th ही था। अच्छा, न्यूमेरिकल प्रश्न कितने देखने को मिला फिजिक्स में? न्यूमेरिकल 2-3 ही थे मैक्सिमम, बाकी सारे थ्योरी और बाकी वो जैसे फिगर्स वगैरह रिलेटेड थे। केमिस्ट्री की बात करें तो? केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक ही होती है पूरी, हो तो 11th-12th मिक्स आती है। अच्छा, कितना परसेंट में ऑर्गेनिक था, कितना परसेंट में फिजिकल और इनऑर्गेनिक? फिजिकल तो दिखा ही नहीं, ऑर्गेनिक ही दिख रहा था। ऑर्गेनिक अधिक था? हाँ। लगभग कितना सर? अब ऐसे तो क्या कहते हैं 3-4 क्वेश्चन होंगे फिजिकल इनऑर्गेनिक के। फेवरेट कॉलेज क्या है आपका? हाँ, ड्रीम कॉलेज क्या है आपका? आईआईटी है वो तो IIT। अभी। आप अपीयरिंग था या ड्रॉपर? नहीं, आप हियरिंग हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हाउ इज द पेपर ब्रदर? कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 36। एक्यूरेसी में क्या? एक्यूरेसी सही कितना रहेगा? 30 के आसपास रह जाएगा। 30 के बाद फिजिक्स का कैसे लेवल क्या था? क्या? फिजिक्स का लेवल? बढ़िया था, इजी था। मैथ? थोड़ा लेंदी था, बस इजी था। केमिस्ट्री बहुत आसान था एनसीईआरटी से। ड्रीम्स कॉलेज क्या है आपका? क्या? ड्रीम्स कॉलेज, फेवरेट कॉलेज आपका क्या है? फेवरेट है 93 जी। अपीयरिंग है या ड्रॉपर है आप? ड्रॉपर है। ड्रॉपर। थैंक यू सो मच ड्रॉपर। हेलो सर, और पेपर? हाँ जी, पेपर कैसा रहा आपका? ठीक रहा। ओपिनियन बताइए, क्या रहा? मैथ का लेवल क्या रहा? फिजिक्स का लेवल क्या रहा? फिज़िक्स इजी था, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड था, और मैथ्स वाला थोड़ा ट्रिकी था। केमिस्ट्री का क्या था? एनसीईआरटी बेस्ड था, सारी की सारी 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पे आए थे। ठीक है, थैंक यू सर। हाउ इज द पेपर? पेपर अच्छा गया मेरा। अच्छा, कितना रहा टेप आपका? क्या? थोड़ा सा चाहिए। कितना रहा टेप आपका? मैंने 61 अटेम्प्ट किए। एक्यूरेसी उसमें? केमिस्ट्री में मैंने 24 किए, फिजिक्स में 21 किए, और मैथ्स में मैं 16 ही कर पाया। अच्छा, मैथ लेंदी कह सकते हैं या इजी टू मॉडरेट या टफ? नहीं, मैथ्स मतलब हार्ड टफ नहीं था, लेंदी था। लेंदी कैसे? टाइम ज़्यादा लगा। टाइम टेकन था? हाँ। अच्छा, क्या क्या 11th पार्ट थे या 12th पार्ट थे? मेनली मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि 12th से ज़्यादा था 11th। दोनों मिला हुआ था? दोनों मिला हुआ था। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में भी मेनली तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में एक भी फिजिकल क्वेश्चन नहीं था, सारे फिजिकल क्वेश्चन सारी उसमें ही थे, इंटीजर टाइप। फिजिक्स? और फिजिक्स में 12th का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, और बाकी तो फिजिक्स इजी आई थी काफ़ी। अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न था या आउट ऑफ कुछ था?
नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में, दो तीन थे इसमें। 2-3 फिजिक्स में? फिजिक्स में कोई मतलब ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस भी नहीं हुआ था और ज़्यादा आए भी नहीं थे आउट ऑफ सिलेबस, तो सही आपका था। तैयारी कैसे रहा है, ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी या कोई कंबाइंड इंस्टीट्यूट? नहीं, मैं स्कूल में ही कोचिंग लेता था, हमारी अलग से कोचिंग चलती थी, मैं स्कूल में कोचिंग ली। कोचिंग लिए थे? कौन सा कोचिंग, कौन सा स्कूल था? मैं राज इंटरनेशनल स्कूल बहरोड से। अच्छा, आपका अपियरिंग है या ड्रॉपर है आप? मैं 12th में हूँ। ड्रॉपर? 12th में। अपियरिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? जैसा हर बार आता है मतलब वैसा ही रहा। अच्छा, अपियरिंग है या आप ड्रॉपर हैं आप? अपियरिंग है मतलब। अपियरिंग है हाँ। तो बताइए आपका फिजिक्स का लेवल क्या था इसमें? फिजिक्स का लेवल मतलब 11 के बॉटम कह सकते हैं, हल्का ज़्यादा था। और बाकी तो मतलब अगर फिजिक्स देखें तो मतलब ये फिजिक्स आसानी आई थी, सिंपल मतलब ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये बस मतलब आदमी अगर सिंपल ये क्वेश्चन कर ले तो हो जाएंगे आराम से फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में इसका मतलब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हल्के ज़्यादा थे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। हाँ, वो क्वेश्चन का लेवल आसानी था, मतलब जो आदमी ये एनसीईआरटी का कर ले रीड आराम से, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा ले जो मतलब आते हैं पीवाईक्यू तो वो आराम से निकाल लेगा। मैथ्स मतलब हवा की तरह था, ये मैथ्स का हल। लंबे क्वेश्चन थे, मुश्किल भी थे थोड़े। कितना परसेंट में आपको डिफिकल्ट था? मतलब मेरी तो मतलब असल में मैथ्स अच्छी है, तो मैथ्स तो मैंने कर ली। मुझे दिक्कत हल्की केमिस्ट्री में आई। केमिस्ट्री में आया? मैथ में कितना अटेम्प्ट किया? मैथ्स में मतलब मैंने 11 क्वेश्चन करीबन किए, एमसीक्यू वाले और इंटीजर वाले से 2-3 कर लिए थे। मैथ में 11th पार्ट से ज़्यादा था या 12th पार्ट? 12th का ज़्यादा था। 12th का हाँ। ज़्यादा था। कैलकुलस खास ज़्यादा थी। कितने सवाल थे? इंटीग्रेशन से 3-4 सवाल थे, सीधे सवाल 3-4 थे और बाकी सवाल थे मतलब जिसमें मतलब इंटीग्रेशन का हो इस्तेमाल हो, ऐसे सवाल मतलब थे बहुत। डिटर्मिनेंट से कितना था? डिटर्मिनेंट के ढंग से तो याद नहीं, पर करीबन 2 सवाल थे, 2-3 सवाल। और केमिस्ट्री की बात करें तो? केमिस्ट्री में मतलब आपके ऑर्गेनिक के रिएक्शन थे, नेम रिएक्शन, और इनऑर्गेनिक के मतलब कुछ रिएक्शन थे, नेम रिएक्शन ही थे। आपका तैयारी जो किए थे सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन? सेल्फ स्टडी की थी मैंने, मतलब खुद ही किया था, जो भी किया था। जो भी खुद ही किए थे? हाँ। अच्छा, आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? हैं? कटअप क्या रह सकता है? जैसा मतलब ये पेपर था, इसके हिसाब से कट ऑफ 130 के आसपास कह सकते हैं मतलब। अच्छा, ड्रीम्स कॉलेज कहाँ है आपका? मैं तो मतलब IIT है, ये अगर मौका मिले तो जाने का वही जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर उन्होंने लेवल बताए, मैथ का लेवल क्या रहा, फिजिक्स का लेवल क्या रहा था, केमिस्ट्री का लेवल क्या रहा था। कुछ स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा था कि जो भी प्रश्न था NCERT बेस्ड था और कुछ आउट ऑफ प्रश्न थे। यहाँ पर बहुत सारे अभिभावकगण मौजूद थे और धीरे धीरे करके स्टूडेंटगण निकल रहे थे। अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था स्टूडेंटगण शेयर किए क्या रहा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।